take a few minutes as soon as we see a long question. बेटा मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना नहीं शुरू करता कभी भी जब मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूँ एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 है, 2 है, 3 है। ओके, सब बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ बेटा मैं सबसे पहले। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज 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 सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट के साथ साथ छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, छोटे छोटे से सोल्यूशन करता जाऊंगा। फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वन, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट बी। ओके, मैंने भी देखा नहीं था व्हाट इज प्रोजेक्ट बी, बट मुझे पता लग गया। सिर्फ मुझे निकालना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट बी। सर दिस इज फॉर 4 मार्क्स, आई अंडरस्टूड। ठीक है, रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है बेटा? रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एनपीवी निकालने प्रोजेक्ट बी का, ये प्रोजेक्ट बी क्या है अभी हम ऊपर जाके पढ़ लेंगे, क्लियर है। गिवन द कैपिटल कंस्ट्रेंट, कैपिटल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कैपिटल राशनिंग। ठीक है, कैलकुलेट द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन। सर ये तो हम करते ही आए हैं कि हम ए में इन्वेस्ट करें, बी में करें, या दोनों में करें, ए बी सी में करें, किस में करें। दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन व्हाइल वी आर डूइंग वन टॉपिक फ्रॉम द एनपीवीज चैप्टर में। अभी उस टॉपिक का नाम नहीं ले रहा, सो आई एम लीविंग ऑन यू। हमने ये चीजें डिस्कस करी थी या नहीं करी थी? एंड रिजल्टिंग एनपीवी, ये बातें हमने डिस्कस करी है। कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है बेटा इसका? हम करते थे या नहीं करते थे? करते थे ना, ठीक है। ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बनाने, पार्ट 1 एंड 2। सर जैसे ही मैंने ए पढ़ लिया, कैन आई स्टार्ट टू डू दिस? यस। बी और सी को भी होल्ड कर लेते हैं, पहले एक ही बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे पास 3 सेक्शंस में ही गिवन है, 1, 2 एंड 3। और आई डोंट थिंक सो इसका कुछ रिलेशन है आपस में। क्या करना है, सबसे पहले मुझे एनपीवी निकालनी है। क्रॉकेट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट हैज 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर द कमिंग ईयर। 3 डिसीजंस हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1, 6 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग डिटेल्स। डिसीजन 1 के अंडर ही ना बेटा 6 प्रोजेक्ट्स ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, वेदर टू इन्वेस्ट इन ए बी सी डी एंड एफ। राइट, इनिशियल आउटले, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये हमारा इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। या आउटफ्लो बोल लो सर, इन्वेस्टमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, आउटफ्लो बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अलग अलग, तो इसको हम आउटफ्लो ना बोल के इन्वेस्टमेंट बोल लेंगे। ठीक है, दिस व्हाट इज इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लोस बोल रहे हो, वन एंड द सेम थिंग, हमें समझ में आ गया। प्रेजेंट वैल्यूज गिवन है 390, बी की कह रहे नॉट एट नोन, तभी तो हमें निकालने के लिए बोला गया, राइट? ठीक है, 325, 590 एंड ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, हमें इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं। प्रोजेक्ट बी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग कैश फ्लोज, sales income and cost. Project B cash flows are before allowing for the inflation, 4% for the year of the sales income and 5% for the cost. सर ये जो कैश फ्लो में दिया हुआ है ना, ये बिफोर इन्फ्लेशन है। क्या करना पड़ेगा? बिफोर इन्फ्लेशन है तो मतलब ये रियल कैश फ्लोज हैं, हाँ या ना? जो हमें डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होगा वो भी रियल चाहिए होगा। देखते हैं क्या हम रियल रेट निकाल पाएंगे। दिस इज नंबर 1 स्टेप। ठीक है, हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या दिया हुआ है, 10%। सर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दी हुई थी, जनरल इन्फ्लेशन दी थी क्या? नहीं दी। जनरल इन्फ्लेशन नहीं दी तो क्या मैं रियल रेट निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। मुझे जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। जनरल रेट दिया होता तभी मैं रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पाता। ठीक है, बट दिया ही नहीं हुआ तो सर रियल से रियल तो हम नहीं कर सकते, नॉमिनल से नॉमिनल करना पड़ेगा। नॉमिनल से नॉमिनल करने का मतलब क्या है, बिफोर को आफ्टर में ले जाओ, और हमारे पास 10% नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट तो हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, कैन वी डू नॉमिनल टू नॉमिनल? यस वी कैन। क्या करना पड़ेगा, सेल्स को और कॉस्ट को 4% और 5% से, जो हमारे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हैं, इनको हमें राइज करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा। जल्दी से कर दो बेटा, आई विल जस्ट गिव यू 2 मिनट्स। एनपीवी निकालना मैं अब आपको नहीं सिखाऊंगा, 2 मिनट में एनपीवी बेटा जल्दी से निकाल कर बता दो ऑन योर एक्सेल फाइल्स। मुझे सिर्फ सेल्स और कॉस्ट की इन्फ्लेटेड वैल्यूज बता देना।
Just do it on Excel, no problem. मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ साथ ही। सेल्स की क्या वैल्यू आ रही है? 2822 नहीं, 2822 तो टोटल आएगा ना, ईयर वाइज बताओ मुझे प्लीज। 725 हाँ जी। 735.58 777 कितना आया पहले? 25। 725 ही था फर्स्ट तो। नहीं नहीं, वो तो 765। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? अ, इन्फ्लेटेड वैल्यूज बता रहे हो आप मुझे? हाँ जी, एनपीवीज बता रही हूँ। अच्छा बताओ। 725 फॉर ईयर हम्म। 1, फॉर ईयर 2 735। गुरमेर आपका भी यही आ रहा है? सर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। कर बेटा, जल्दी से कर ले, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। प्रश्न गलती हो रही है। कंसेप्ट पे ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? 4% के साथ कुछ लिखा हुआ है, बिफोर अलाउइंग फॉर द इन्फ्लेशन पर ईयर फॉर सेल्स इंक। ठीक है, आई विल कम टू दैट। कंसेप्ट लूज करोगे, डायरेक्टली सॉल्व करने आओगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सबसे पहले कंसेप्ट को ध्यान में लो। ठीक है, कंसेप्ट ही सब कुछ है एफएम में। सरबजोत, आपका क्या आंसर आया? सर रॉन्ग आ रही है। क्या आ रहा है बेटा? रॉन्ग तो आ रहा है। रॉन्ग राइट तो मैं बताऊंगा ना, आंसर तो बता दो। सर मैं इसकी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा। हाँ बेटा, क्योंकि रिविजन नहीं करते ना लोग। चलो, मैंने जस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने इसको सॉल्व करके रख लिया था। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है सर? टाइम 1 2 3 4 5। सर ये आपने 5 क्यों लिया? आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि ये डिस्का मुझे अपना डेप्रिसिएशन या फिर कुछ टैक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, तो मैंने नॉर्मली 5 लिख लिया था। नहीं चाहिए तो बाद में हटा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब मैं ईयर लिख रहा था मैंने 0 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली साथ में लिख लिया था। देर इज नो हार्म, आप इसको ऐसे छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है सर प्रोजेक्ट में? देखो, आई विल स्टार्ट विद द नॉर्मल थिंग। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? 1500। ठीक है, सेल्स और कॉस्ट की वैल्यू मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन मुझे इनकलकेट करनी है। नेट कैश फ्लोज आ जाएगा, डीसीएफ एंड पीसी, आप ये सब तो निकाल सकते हैं। सर सेल्स क्या थी मुझे 0 1 2 3 4 में? ये मुझे क्वेश्चन से गिवन था। 725, 765, 885 एंड 612। नथिंग आई हैव डन फ्रॉम माई साइड। यस, मुझे क्या दिया था? 4% इन्फ्लेशन फ्रॉम एवरी ईयर, राइट सर? आज अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसकी वैल्यू तो 4% इन्फ्लेटेड होगी ना नेक्स्ट ईयर। यस और नो? सर सेल कब हो रही है? टाइम 1 पे हो रही है। तो 725 की वैल्यू इज नॉट 725। इसको क्या करना है सर? मुझे फ्यूचर में लेकर जाना है, इसको मुझे कंपाउंड करना है। मेक सेंस? क्या करना है बेटा इसको? कंपाउंड। 1 रुपया जो आ जाए बेटा, उसकी नेक्स्ट ईयर में वैल्यू क्या होगी? 1.04। 1.04 जो ईयर 1 में होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सर? इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। दिस वॉज समथिंग। यस, अगर आपके माइंड में कंसेप्ट नहीं होगा तो आप गलती करोगे। बच्चा क्या करता है यहाँ पे? मैंने कल रात को ही फाइल बना ली थी। ठीक है, मुझे पता था क्या करते हैं। आई वॉज जनरली एज्यूमिंग सम अदर मिस्टेक। ये वाली मिस्टेक तो मैं यहाँ पे नहीं सोच रहा था कि आप करोगे। बच्चा क्या करता है? 754 इंटू 0.14, 765 इंटू 0.14 and 885 into 0.14। बेटा दिस इज नॉट कमिंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। जब एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं ना उसमें भी ये लिखा होता है। ठीक है, दीज आर सर्टनली द क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। आप अगर अपनी रिवीजन किट में देखो, इट्स रिटन सितंबर दिसंबर 2020। ठीक है, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इट्स नॉट कि एग्जाम में कुछ और लेवल का क्वेश्चन आएगा। मेरी पहले बात समझे आप? एग्जाम में इसी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। हमें क्या करना है? जो आज 1 रुपया है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद होगी 1.04। उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर क्या होगी सर?
इंटू 0.14 इंटू 0.14 इंटू 0.14। हमने सबसे पहले क्या करा सर, इसको इन्फ्लेट कर लिया। बात समझ आ गई? सबसे पहले क्या करा, इन्फ्लेट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर ली। ठीक है सर, दिस वाज अ लॉन्ग कट तरीका। एक शॉर्टकट तरीका भी आपको समझा देता हूँ एक्सेल में। याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आई स्टार्ट विद 7.725। इन्फ्लेशन रेट क्या था बेटा मेरा, इन्फ्लेशन रेट क्या था सॉरी, 1.04। यही था ना बेटा। की पावर, बेटा मैं बार बार ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। मैंने क्या करा, ईयर तो मैंने लिखा ही हुआ है, की पावर 1 दे रहा है गो। ऑटोमेटिकली इसको कॉपी पेस्ट करना, सेम आंसर आ जाएगा। देखो सिर्फ मैंने क्या करा, जो मैं यहाँ काम मैनुअली कर रहा था, इनटू 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 आइडली, वही मैंने फॉर्मूला से ही करा। बट एक और तरीका है इसका, देखो बेटा, सिर्फ इसकी मैंने पावर यूज करी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बेटा कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा था। ठीक है, पावर भी यूज कर सकते हो, नहीं करने का मन करा तो सर अपने पुराने तरीके से जैसे हम क्लास में क्वेश्चंस करते आए वैसे ही कर लेना, इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, इसमें कोई हार्म नहीं है, और आइडली सेम ही टाइम लगेगा। जस्ट सिखाना मेरा फर्ज है। राइट, गुड टू गो। सर क्या करा, आज 1 रुपया था, नेक्स्ट ईयर में वो देखो देखो, बी विद मी, बार बार कंसेप्ट यहाँ पे आपको मैं पक्का करवा रहा हूँ। 1 रुपया था, फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेट हुआ, सेकेंड ईयर में फिर से इन्फ्लेट हुआ 4%, बट जो मेरा फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी, थर्ड ईयर में जो मेरी सेकेंड ईयर की वैल्यू थी वो इन्फ्लेट हुई 4%, एंड सो ऑन, एंड देयरफॉर यू कैलकुलेट योर सेल्स। सर सिमिलरली मैंने क्या करा, कॉस्ट के साथ भी यही काम करा, 5% से इन्फ्लेट करी और वैल्यूज निकाल ली। वैल्यूज पे तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा, यहाँ से सीधा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉस्ट क्योंकि मेरी नेगेटिव थी, मैं नेगेटिव साइन के साथ इसको कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला लगाकर ऊपर ले गया। ठीक है, मेक सेंस? मेक सेंस सही, इजी। नेट कैश फ्लोज आ गया, कोई हमारे पास इसने डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी, कोई कैश हमारा टैक्सेशन की बात नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। जस्ट सिंपली इग्नोर डीसीएफ 10%। अरे ये तो सर निकालना आता ही है हमें, प्रेजेंट वैल्यूज निकाली, एनपीवी निकाल लिया, एनीथिंग टेक्निकल आई हैव डन? नहीं। पॉइंट क्या था बेटा, रेड। जस्ट 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 सिर्फ इतना सा पॉइंट था जो टेक्निकल था। होता क्या है, व्हेन आई डू अ क्वेश्चन, जो भी चीज मुझे लगता है कि यस आई हैड टू पे सम अटेंशन ऑन इट, मैं अपने लिए क्या करता हूँ बेटा, इसको रेड कर लेता हूँ। ये बात मैं आपको पहले भी सिखा दी है, सो दैट आई कैन ओनली फोकस ऑन द रेड्स इन माई रिविजन टाइम। आई विल नॉट बी देयर टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। बेटा अगर इसको मैं अभी ब्लैक कर दूं ना, इस शीट को आपके आगे पूरी ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, मार्क माई वर्ड्स, आप बता भी नहीं पाओगे क्या इसमें पॉइंट टेक्निकल था या कैसे मैंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी। बात समझ रहे हो? सो व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन योर फाइल, मेक श्योर जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ टेक्निकल पॉइंट है, क्या करो बेटा, इसको रेड करो, रेड फॉन्ट में ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपने कोई गलती कर दी, सर गलतियां तो हमसे होंगी, वी आर लर्निंग, प्लीज उसको ऐसे येलो मार्क कर लेना, सो दैट यू नो व्हाट नॉट टू डू इन योर रिविजन सेशंस। ठीक है, येलो मार्क करके हल्का सा उसको साइड पे या नीचे लेकर आ जाना, और बीच में मतलब दोबारा से नया क्वेश्चन कर लेना। सर गलती हम रहने दें अपने आंसर्स में, बिल्कुल रहने देना, आई वुड बी हैप्पी टू सी। कई फाइल्स मेरे पास आती हैं जिसमें येलो मार्क्ड होता ही नहीं है, आई वंडर कि बच्चे ने कोई गलती नहीं करी क्या। ठीक है, सो व्हेन यू डू अ मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इट बेटा, एक काम आप कर सकते हैं, 2-3 लाइंस ऐसे बीच में इंसर्ट करके। ठीक है, सपोज देखो देखो, बी विद मी, अगर ये कॉलम मेरा गलत आ गया, मैंने क्या करा बेटा, इसको येलो मार्क करा, 2-3 लाइंस बीच में ड्रॉ करके सही वाला अपना सोल्यूशन कर लिया। मुझे भी पता है मैंने गलती कहां पर करी थी। ठीक है, मुझे भी पता है इसके बाद मैंने गलती कहां पर करी थी, इजी, नथिंग टू बॉदर अबाउट। ठीक है सर, पार्ट 1 तो हमारा सॉल्व हो गया। एनपीवी निकालनी थी प्रोजेक्ट बी की, हमने निकाल ली, विच इज कमिंग आउट टू बी 560। सारी डिटेल बेटा मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है क्या कॉम्बिनेशन लगाओगे जब मेरे पास, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जब मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बोल रहा है ड्यू टू द मैनेजमेंट रिलक्टेंस टू रेज न्यू फाइनेंस, capital in the above project is restricted to 5 million. Restricted to 5 million. Project A, B, D, and F are all dependent. Independent, sorry. But projects C and D are mutually exclusive. सर इसका मतलब क्या है, सी को चूज कर लिया तो ई को नहीं करोगे, ई को कर लिया तो सी को नहीं करोगे, यही मतलब है ना इसका।
ठीक है। ऑल ऑफ द above प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। सर डिविजिबल का मतलब क्या है? इसका कुछ पार्ट भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, एंड नन कैन बी डिलेड और रिपीटेड। ठीक है। अच्छा, इसको इन्वेस्ट करना है तो आज ही करना पड़ेगा, डिले नहीं कर सकता। इतना मतलब समझ में आ गया? आ गया बच्चे? मैंने क्या करा, नॉर्मल चीजें अपने क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी, कुछ भी नहीं करा, मैनुअली लिखी है, नो रॉकेट साइंस। बी की मुझे एनपीवी गिवन नहीं थी, तो वो तो मैंने सर निकाल ली थी ऊपर, राइट। आई ऑलरेडी नो फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, राइट। इसके बाद क्या निकाला? पीआई। पीआई के लिए मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, हम प्रोजेक्ट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है। विच प्रोजेक्ट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी, कैसे इवेल्युएट करते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने पहले ही बात करी थी, एक प्रोजेक्ट आपने बोला सर 1 लाख रुपए अर्न करके मुझे दे रहा है। ठीक है। जस्ट सेकंड प्लीज। 1 लाख रुपए मुझे एक प्रोजेक्ट अर्न करके दे रहा है, आपने ही बोला। ठीक है। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी, जो मुझे सिर्फ 50,000 अर्न करके दे रहा है। फ्रॉम द रिटर्न यू विल से सर प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करो। मैं कहूंगा रुक जाओ बेटा, आउटफ्लोज भी तो देखो, आउटफ्लोज भी तो देखो। प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करे थे आपने लेट से 50,000 रुपीज, और प्रोजेक्ट बी में आपने इन्वेस्ट करें सिर्फ 10,000 रुपीज। रिटर्न कितना आ रहा है सर? 2x। रिटर्न कितना आ रहा है सर? 5x। कौन सा बेटर हुआ? कौन सा बेटर हुआ बेटा? कौन सा बेटर हुआ? बी। बी। हमने क्या करा सर, रिटर्न को ना डिवाइड कर दिया था नॉर्मली आउटफ्लो से। दिस बिकम्स माय फॉर्मूला। बच्चा गलती क्या करता है, वो आउटफ्लो को डिवाइड करता है रिटर्न से। दैट्स व्हाई आई टेल यू स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंसेप्ट को माइंड में ले आना, फिर उसके बाद देखो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं रटवाए हुए। एक गलती का स्कोप यहाँ पे भी बनता था कि बच्चा यहाँ पे आकर सिंपल गलती करता, वो आउटफ्लो को डिवाइड कर देता रिटर्न से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट मैंने क्या करा, 2 मिनट लगाकर ना, आइडली दिस इज एवरीथिंग यू आर राइटिंग इन योर माइंड। ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है सब अपने माइंड में लिख रहे हो, दिस इज नॉट यू हैव टू राइट ऑन द एग्जामिनेशन पेपर। आपने क्या करा, जल्दी से कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, और क्या करा, नॉर्मल डिवीजन कर ली सर, इसके बाद नॉर्मल हमने रैंकिंग कर ली। मेक सेंस? मेक सेंस? अब मुझे क्या करना है सर, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। पैसे कितने थे मेरे पास? 5 million। तो मैंने क्या करा, 5,000, बिकॉज दिस वॉज ऑल इन थाउजेंड एज वेल, तो मैंने इसको थाउजेंड्स में यहाँ पे लिख लिया। सर रैंक वन किसकी थी? डी की। सर मैंने क्या करा, कितना पैसा लगाना है, कॉपी, राइट, बार बार लिखूंगा नहीं बेटा, आई विल जस्ट डू द कॉपी पेस्टिंग और द फॉर्मूलाज। ठीक है। एनपीवी कहाँ कितनी आ रही थी इसकी? 590 आ रही थी। यस, दिस इज आई नो। डी के बाद सेकंड कहाँ पे गया बेटा? मैं एफ पे। ठीक है। एफ पे गया तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी करनी थी और एनपीवी कितनी करनी थी, मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, नथिंग फ्रॉम माई साइड। सर थर्ड रैंकिंग मेरी आ रही है ई की। थर्ड रैंकिंग क्या आ रही है बेटा? बी विद मी। थर्ड रैंकिंग क्या आ रही है बच्चों? बच्चों बच्चों बी विद मी प्लीज, प्लीज एवरीवन। हेलो, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? हेलो? आई एम ऑडिबल? आई एम Yes. ऑडिबल? आई एम यस सर। ऑडिबल? लास्ट क्या सुना था आपने? लास्ट क्या सुना था? Rank कुछ रैंक होगा उसमें। रैंक 3। हाँ, रैंकिंग हमने रैंकिंग कर ली थी नॉर्मली पीआई निकाल कर। सर इसके बाद मुझे क्या करना है, हैव टू डील विद द कॉम्बिनेशंस। सर रैंक वन किसकी थी? डी की। एज इट इज मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट और एनपीवी लिख ली, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम एनपीवी एज वेल। ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट इट साइड बाय साइड। ना पूछता, सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछता तो मैं लिखता भी नहीं। ठीक है। ओके। एफ क्या सेकंड रैंक था, आ गया सर। सी एंड ई वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी एंड ई वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा एक बात बताओ, सी का पीआई इंडेक्स इज 0.43 और ई का पीआई इंडेक्स इज 0.45, किसको चूज करोगे? ई। ई। एवरीवन, दैट इज व्हाई आई डिडंट एक्सेप्ट सी एंड आई एक्सेप्टेड ई। और ऑब्वियसली इसकी थर्ड रैंकिंग भी इसकी ही थी। ठीक है। बाय चांस अगर ये उल्टा होता, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं, अगर
इसकी रैंकिंग होती 4 और इसकी होती 3। बेटा एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं। एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। मुझे पता है सी में इन्वेस्ट कर दिया तो ई में नहीं कर पाऊंगा। थर्ड रैंकिंग किसकी आ रही थी बेटा मेरे पास? सी की। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, पीआई कितना था? 0.43. 0.43। ई का कितना पीआई था बेटा? 0.45. तो सी को चूज करूं या ई को? E को. ई को। तो मैं क्या हम्म करूंगा, 3 यहां पे लिख देता हूँ और 4 आइडली रैंकिंग ऐसी ही आ रही थी। बट अगर जस्ट इन केस मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर सी की रैंकिंग ज्यादा होती और पीआई कम होता, देखो रैंकिंग हमने करी तो पीआई के हिसाब से ही है ना, तो ऐसा तो कभी वैसे होने नहीं वाला। बट जस्ट इन केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है सर, मैंने ई को चूज करा और कुछ पैसे ना मेरे पास बच गए। एक ध्यान मेरे पास और भी है, 1125 यहाँ पे मैंने पैसे लगा दिए, 1300 यहाँ पे भी लगा दिए। कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 2425 की हो गई। यहां तक मेरी हो गई 4275 की। सर कुछ पैसे मेरे पास बच गए, नंबर वन। अगर ये इनडिविजिबल प्रोजेक्ट होते तो 725 कहीं पे मैं इन्वेस्ट कर पाता? सर कहीं ना कर पाते, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही मेरे पास 750 की है। ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट ना कर पाते, बिकॉज दे वर द डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट रैंकिंग किसकी आ रही थी बेटा? 3 4 के बाद 5। आई जस्ट वेंट टू 5। व्हाट डिड आई, सॉरी, हेलो, आई वेंट टू 5। मैंने क्या करा? इन्वेस्टमेंट करी। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करी? 725 रुपए इन्वेस्ट करे 1000 रुपए के प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 72.5% मेरे पास आ गया। सर यही काम मैंने क्या करा, एनपीवी को भी प्रोपोर्शन कर लिया। ठीक है सर, पहले परसेंटेज निकालता फिर मल्टीप्लाई करता, मैं डायरेक्टली कर लिया। 390 माई दिस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय माई टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू। वैल्यू तो वो क्या होगी बेटा, प्रोपोर्शनेट होके आ गई कि एनपीवी में से भी मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ना समझ आए तो ऐसे कर लेना बेटा इसको। कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट करे हैं? 7 to 2.5 टर्म में अगर इसको ले आऊं बेटा मैं, ऑल्ट एच एन पी। ठीक है, 72.5 एनपीवी की बेटा अगर आप परसेंटेज निकाल लो इनटू दिस, तो भी बेटा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जस्ट दैट लॉजिक है। आप कैसे इसको अप्लाई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर आपने स्टेप्स में करने स्टेप्स में कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिस इज हाउ आई कैलकुलेट। 5000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए और मेरी एनपीवी कितनी आएगी बेटा? मेरी 2347 एनपीवी आएगी। गुड टू गो। ठीक है, गुड टू गो। हो गया मेरा एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सर कितने मार्क्स अर्न कर लिए हमने? 6 + 4 आई बिलीव। यस 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 सर, 10 मार्क्स। कॉन्फिडेंस आ रहा है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने यार, आउट ऑफ 100। वाओ, वाओ, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक चीज और पूछ रहे, फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू एक्सप्लेन द अप्रोच क्रॉकेट शुड यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। सर इसने हमें सिर्फ बोला एक्सप्लेन करो, कुछ नंबर्स की बात नहीं करी। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? आपको चाह रहे कि आप प्लीज एक पैराग्राफ फॉर्म में इस आंसर को लिखो। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन की भी है बात। ओके, पढ़ लेते हैं। सर हमसे नंबर्स तो नहीं मांगे, तो आई बिलीव कि प्रोजेक्ट बी में भी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 में भी नंबर्स की बात नहीं होगी। नंबर ऑफ प्रॉकेट्स कंपनी हैव कंपनी कार, एंटायर कंपनी कार फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ द कार्स, बहुत सारी गाड़ियों को हम बोलते हैं फ्लीट। इज नाउ ड्यू फॉर रिन्यूअल एंड इन द पास्ट इट हैज बीन रिप्लेस्ड एवरी 4 years। पहले क्या करते हैं, 5 सालों में, 4 सालों में इसको रिप्लेस करते आए हैं। मैनेजमेंट आर नॉट श्योर इफ दिस ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द टाइम एंड द फील that the other fleet replacement cycles and such every 3 or 5 years should be considered। मैनेजमेंट क्या बोल रही है, 3 साल में रिप्लेस करूं, 4 साल में करूं या 5 में करूं? आई हैव बिग क्वेश्चन। उसने पूछा हाउ डू यू एक्सप्लेन द अप्रोच। सर क्या अप्रोच यूज करते थे हम? ईएसी। ईएसी के बारे में आपको जो भी पता है, कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑल योर रिपेयर्स एंड उनकी एनपीवी एंड जो जो आपको पता है, जो मैंने समझाया एसी के बारे में, वही बातें बेटा मुझे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी लिखनी है। डू यू सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव गिवन द 4 मार्क थ्योरी ऑन दिस? मैंने क्या करा, जस्ट टू सेव द टाइम, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इन माई आंसर। राइट, कॉपी पेस्ट कर लिया फ्रॉम द बुक इन माई आंसर। व्हाट डू आई डू, ताकि जब मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन मेरे सामने रह जाए, रिविजन किट भी मुझे बार बार स्क्रॉल ना करनी पड़े। बेटा जो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, दिस इज हाउ आई डू अ क्वेश्चन एंड हाउ आई वुड प्रेफर टू मेक योर लाइफ इजी। राइट, मैंने क्या करा, नॉर्मल वहां से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कुछ भी टेक्निकल नहीं करा।
ठीक है, नहीं करोगे तो सर रिवीजन किट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही करते रह जाओगे। ठीक है, ideally if you want to go that, if you want to open 2 windows for the revision kit, that's okay। मतलब मुझे जगल ना करना पड़े, सब कुछ मेरे सामने आ जाए, मैंने थ्योरी का क्वेश्चन भी यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल गिवन कि सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कि 3 साल में रिप्लेस करें, 4 साल में करें, 5 में। आपको एक रेलेवेंट डिस्काउंट रेट चाहिए होगा सबसे पहले तो, यस। आपको कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी। आप कॉस्ट निकालने के बाद भी क्या करते हो बेटा, उसको हाउ डू यू कैलकुलेट द ईएसी? ईएसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? NPV divided by GP. NP divided by your present value of the Present. कुछ तो investment। बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। एनपीवी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लोस। ठीक है, ठीक है, यही सारी बातें बेटा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रही है। एक बार इसको रीडिंग दे देना, मैंने नहीं करी, रिवीजन किट का ही सोल्यूशन है ये, पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। आइडली देखो यहाँ पे हम ईएसी के बारे में बात कर रहे थे, राइट? वेयर डू आई डू चैप्टर 4 और 6 यहीं पे करी थी ना हमने, प्लीज के बाद ईएसी। जो जो हमने प्रैक्टिकली करा था ना बेटा, उसको मुझे सिर्फ थ्योरी में लिख, बात समझ आ गई? जो जो मैंने प्रैक्टिकली करा था ना, बात मैंने आपको समझाई हुई है सारी, आपको सिर्फ थ्योरी में लिखना है। डन 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 डन, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सर, बिल्कुल आ जाते हैं, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि हर बार हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए देगा। इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट 3, describe 2 approaches for dealing with the inflation and provide reasoned recommendation as to which approach Crotchet's management should follow। सर क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 में? Management of the Crockett are considering the financial viability, take care of another project, but yet no detailed information is available to perform an NPV appraisal। NPV निकालने के लिए कोई information हमारे पास नहीं है। One reason is that various cash flow will subject to number of different rate of inflation। सर इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट्स, ये तो हमें पता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेट बोलता हूं ना इसको, यस। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन में बी नो मोर देन 2% पर ईयर। हमें कह रहे 2% से ज्यादा मैं अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, जिस प्राइस पे बेचूंगा उसको 2% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। बट मटीरियल कॉस्ट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 4% टू 6%। 4% होगी या 6% होगी, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। देर इज रिस्क, देर इज अनसर्टेनिटी, हाँ या ना? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर ये तो कैलकुलेशंस आपने हमें कराई नहीं, डोंट वरी बच्चे, हमसे भी सिर्फ रिकमेंडेशन ही मांग रहा है, हमसे भी सिर्फ थ्योरी पूछ रहा है, कैलकुलेशन तो हमें करने के लिए नहीं बोल रहा, राइट? पर ईयर द जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिफर बोथ फ्रॉम दीज। अच्छा, कह रहे स्पेसिफिक रेट से जनरल रेट डिफर होगा, जो हमें ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो दिस, राइट? मैनेजमेंट आर नॉट श्योर whether the appraisal could be performed by simply ignoring the inflation altogether। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दें? विल यू रिकमेंड कि इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दो? नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड। आई स्ट्रेट अवे से कि रियल रेट निकालने के लिए भी ना आपको जनरल इन्फ्लेशन का रेट चाहिए ही चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो यू कांट डू इट बाय इग्नोरिंग रियल वैल्यूज में, रियल डिस्काउंटिंग रेट से आप अगर इस चीज को, प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे हो, तो यू आर टोटली डूइंग इट रॉन्ग। इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम द नॉमिनल रेट, यू आर गुड दैट यू आर गिवन द स्पेसिफिक रेट्स, बट स्पेसिफिक रेट में भी प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, स्पेसिफिक रेट्स में भी मेरे पास अनसर्टेनिटी है। मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा इस अनसर्टेनिटी को सबसे पहले कैसे हम ओवरकम करें। ठीक है, अनसर्टेनिटी को भी सबसे पहले कैसे ओवरकम करें, दिस इज वन चैलेंज। चैलेंज नंबर 2 इज मेरे पास जनरल इन्फ्लेशन रेट गिवन नहीं है। इतनी बात करके अगर आप अपने 4 या 6 मार्क के आंसर में छोड़ दोगे ना, यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स। ठीक है, आइडली आई जस्ट ड्रॉ 3 पॉइंट्स। रियल रेट, ठीक है, क्यों मैं यूज नहीं कर सकता? बिकॉज इन्फ्लेशन का फैक्टर है, और रियल रेट निकालने के लिए भी मुझे जनरल इन्फ्लेशन का रेट चाहिए होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, नंबर 2 चैलेंज क्या आया? रियल रेट क्यों मुझे नहीं यूज करना चाहिए? आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय पॉइंट नंबर 1 कि रियल रेट की प्रॉब्लम्स ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दोगे तो यू आर नॉट ऑब्वियसली टेकिंग द इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, और आपके सारे जो कैश फ्लोज होंगे वो ऑब्वियसली डिफ्लेटेड रह जाएंगे एंड एनपीवी विल बी डिस्टर्ब्ड। सो दिस इज नॉट अ मेथड फॉर अ गुड मेथड फॉर अ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल।
नॉमिनल रेट यूज करने जाते हो तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या है? जनरल इन्फ्लेशन रेट ही हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम है कि हमें स्पेसिफिक रेट का भी नहीं पता ना कि वो 2% होगा या 4% होगा। ठीक है, बच्चे 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ईच पॉइंट फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स मतलब 2 लाइन्स पर पॉइंट। 2 लाइन्स पर पॉइंट अगर आप लिखाते हो ना बेटा, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग दिस 6 मार्क्स। ठीक है, हमें देखो रिवीजन किट में बहुत बड़ा आंसर लिखा होगा, आपको इतना बड़ा आंसर एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, आपको इतना बड़ा आंसर बेटा एग्जाम में नहीं लिखना। यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, हमने रियल रेट का एक पैराग्राफ बनाया कि रियल रेट क्यों नहीं होना चाहिए। देखो मैं अपने आंसर को स्ट्रक्चर करके चल रहा हूं, पहले ही प्लान करके चल रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैंने पेन उठाया, शायर तो मैं हूं नहीं। ठीक है, मैं शायर नहीं हूं बेटा कि मैंने पेन उठाया, लिखना शुरू हुआ और देखता हूं मैं कहां जाके एंड करूंगा। सबसे पहले लिखने से भी पहले मैंने क्या करा बेटा, पहले प्लानिंग करी कि मैं क्या लिखूंगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आज प्लानिंग करना सीख लो, एसबीएल तक काम आएगी ये वाली प्लानिंग। ठीक है, मैंने क्या करा सर, प्लान करा कैसे लिख। रियल रेट तो मैं नहीं यूज कर सकता, नंबर 1 पैराग्राफ में इसको सर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बात समझ आ रही है? नंबर 2 पैराग्राफ में क्या करूंगा बेटा, नॉमिनल रेट यूज करने के लिए भी ना मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, नंबर 2 इज जनरल इन्फ्लेशन रेट ही अवेलेबल नहीं है बेटा। हर बस आपने ये 3 पैराग्राफ्स बनाने, क्या करने, 3 पैराग्राफ्स बनाने, और हर पैराग्राफ में नो मोर देन 2 सेंटेंसेस। डू यू गेट माई पॉइंट? नो मोर देन 2 सेंटेंसेस, यू गेट फुल 6 मार्क्स, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, दिस व्हाट इज द ब्यूटी। यस सर, आप पूछोगे अब ये एग्जाम किट में हमें इतने बड़े आंसर्स क्यों दिए हैं? सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। टाइम बचे, बड़ा लिखने का मन करे, शायर बनने का मन करे तो बना ना, पर गलत मत लिखना। ठीक है, गलत लिखने से अच्छा है छोटा लिखो, आराम से एक्सप्लेन करो, बट इट शुड बी इनफ कि हमारे एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। दिस इज हाउ आई प्लान माई आंसर एंड देन आई स्टार्ट टू राइट माई थ्योरी। मैं थ्योरी ऐसे पेन उठाकर नहीं लिखूंगा, देखो मैं डिफरेंट अपने पैराग्राफ्स बनाऊंगा, नॉमिनल टर्म्स अप्रोच, रियल टर्म्स अप्रोच, फिर चॉइस। ठीक है, दिस इज आई डू। अगर आपको ये चीज सेम नहीं बनानी, लास्ट में रिकमेंडेशन देनी है, रिकमेंडेशन दो, अपने पॉइंटर्स, अपने पैराग्राफ्स। ये 3 पैराग्राफ्स देखो मेरे बुक के साथ मैच नहीं कर रहे। सबसे पहले मैंने रियल रेट के बारे में लिखा, फिर नेक्स्ट हेडिंग मैंने बनाई अनसर्टेनिटी, थर्ड हेडिंग मैंने बनाई जीआईआर। कंटेक्स्ट सेम होना चाहिए बेटा, बात रेलेवेंट होनी चाहिए, आपको रटना कुछ भी नहीं है इसमें से। ठीक है, दिस इज हाउ आई सॉल्व माय क्वेश्चन। अब बात आती है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्रॉकेट। आई होप कुछ ना कुछ समझ आया, आई होप कुछ ना